रोशनी बाहर झांक रही थी। वही उस छोटे से घर में बैठी थी सुमित्रा देवी, उम्र लगभग 80 साल, बाल सफ़ेद, हाथ कांपते, पर आंखों में अब भी वही चमक जो कभी जवानी में हुआ करती थी। टेबल पर चाय का प्याला रखा था और उसके पास एक पुरानी डायरी। डायरी के किनारे फटे हुए थे, लेकिन पन्ने अब भी स्याही की खुशबू लिए थे। हर पन्ने में किसी जिंदगी की कहानी थी। उसकी अपनी सुमित्रा देवी कभी एक स्कूल टीचर थी। उनका मानना था शब्द इंसान को अमर बना देती है, इसलिए उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी की बातें डायरी में लिखी। बचपन के सपने, जवानी की गलतियाँ, पति का प्यार, बेटे की जिद, सब कुछ। पर वक्त बीत गया, पति गुजर गए, बेटा शहर छोड़ विदेश चला गया। घर में अब बस दीवारों और डायरी रह गई। वो रोज़ शाम को एक नया पन्ना पढ़ती और मुस्कुराती, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। एक दिन मोहल्ले में नया किराएदार आया, आर्यन, 23 साल का लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शांत, सीधा साधा और मेहनती। वो रोज़ सुमित्रा देवी को नमस्ते करता, कई बार उनके लिए सब्जी या दवाई ले आता। एक दिन उसने देखा कि सुमित्रा देवी पार्क की बेंच पर बैठी रो रही है। आर्यन भागा और बोला, आंटी क्या हुआ? उन्होंने कहा, डायरी गुम हो गई बेटा, मेरे जीवन की आखिरी साथी थी वो। आर्यन ने पूरा पार्क छान मारा, पर डायरी नहीं मिली। वो बहुत उदास दिखी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, क्यों एक पुरानी डायरी इतनी ज़रूरी हो सकती है। रात को जब वह घर लौटा तो गेट के पास किसी ने एक थैला रख छोड़ा था। उसमें वही भूरी डायरी थी, किसी राहगीर को मिली थी। उसने वापस रख दिया। आर्यन ने डायरी उठाई और पन्ने खुल गए। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी ज़िंदगी की कहानी किसी के काम आ जाए तो समझना मैं जिंदा हूँ। वो कुछ देर तक बस पढ़ता रहा। हर पन्ने में ज़िंदगी का सबक था। एक जगह लिखा था, जब ज़िंदगी रुक जाए तो खुद को मत रोकना। दूसरे में लिखा था, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अगली सुबह आर्यन डायरी लेकर पहुंचा। सुमित्रा देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने डायरी सीने से लगा ली और बोली, बेटा ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये मेरा पूरा जीवन है। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? वो मुस्कुराई, क्यों नहीं, अब तो ये तुम्हारा भी हिस्सा है। उस दिन से हर शाम दोनों साथ बैठते। सुमित्रा देवी डायरी से एक पन्ना पढ़ती और आर्यन नोट्स बनाता, जैसे कोई जीवन की क्लास ले रहा हो। वो कहती, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होता बेटा, असली शिक्षा ज़िंदगी से मिलती है। धीरे धीरे आर्यन के भीतर एक बदलाव आया। वो पहले जहाँ बस रैंक और रिजल्ट की चिंता करता, अब हर सुबह वो डायरी के शब्दों से प्रेरणा लेता। एक दिन उसने सुमित्रा देवी से कहा, आंटी अगर मैं कभी अफसर बना तो आपकी ये डायरी मेरी सबसे बड़ी गाइड होगी। साल बीतते गए। आर्यन यूपीएससी पास कर गया। पोस्टिंग मिली हरिद्वार में। वो चला गया, लेकिन हर महीने सुमित्रा देवी को चिट्ठी भेजता, जिसके अंत में हमेशा लिखता, आपकी डायरी का एक पन्ना आज भी मेरे साथ है। लेकिन एक सुबह वो खबर आई, सुमित्रा देवी अब नहीं रही। उनका शरीर शांति से अपने कमरे में मिला। टेबल पर वही डायरी खुली थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरे शब्दों को समझा वही मेरी जिंदगी का उत्तराधिकारी है। कुछ महीने बाद आर्यन दिल्ली लौटा। उसने सुमित्रा देवी के घर को एक लाइब्रेरी में बदल दिया। नाम रखा सुमित्रा जीवनालय। वहाँ दीवार पर लिखा था, हर बूढ़ी आत्मा के पास एक डायरी होती है, बस कोई पढ़ने वाला चाहिए। वो डायरी अब बच्चों और युवाओं के बीच प्रेरणा बन गई। आर्यन हर बार कहता, मैंने किताबों से नहीं, एक बुजुर्ग की ज़िंदगी से सीखा है कि हर इंसान की कहानी किसी और की रोशनी बन सकती है। सीख, जिंदगी में जो लोग चले जाते हैं
वो यादों में नहीं, अपने शब्दों में जिंदा रहते हैं। सुमित्रा देवी ने सिखाया कि अगर हम अपनी कहानी ईमानदारी से जिएं तो वो किसी और के जीवन का रास्ता बन जाती है।